हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आसान फिजिक्स में मैं फिर से एक नया कॉन्सेप्ट लेके आपके सामने अरविंद आर्य आप सभी का आसान फिजिक्स में स्वागत करता हूं। ध्यान दीजिए बेटा, कल हमने पोजीशन ऑफ चार्ज फाइंड आउट किया था। अभी हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फाइंड आउट करेंगे। सो हमने क्या दिया, एग्जांपल क्या है, फाइंड पोजीशन नेचर एंड magnitude of third charge so that the given system is in equilibrium ओके बेटा, ये पहला क्वेश्चन है। हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ पे। गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। पहले सिस्टम बनाते हैं। दीज आर द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट r डिस्टेंस अपार्ट। आपसे क्या पूछा गया है, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट नेट फोर्स या गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, या ऐसे भी कह सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन Q1 और नेट फोर्स ऑन Q2 बिकम जीरो। क्या है, तीसरे आवेश की स्थिति, प्रकृति एवं परिमाण बतलाइए जिससे कि दिया गया निकाय साम्य अवस्था में हो। दिया गया निकाय कैसा हो, साम्य अवस्था में हो, ठीक है। तो हमने वो थर्ड चार्ज या और आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन Q1 बिकम जीरो और नेट फोर्स ऑन Q2 बिकम जीरो। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि या तो दिया गया निकाय साम्य अवस्था में हो, या आपसे ऐसे भी कह सकते हैं कि Q1 पर परिणामी बल शून्य हो, या ऐसे भी कह सकते हैं Q2 पर परिणामी बल शून्य हो, ठीक है। तीसरे आवेश की स्थिति, प्रकृति और परिमाण बतलाइए जिससे कि Q1 पर परिणामी बल शून्य हो, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और करके मैं लिख देता हूं, और नेट फोर्स ऑन Q1 बिकम जीरो, या आपसे ऐसे भी कह सकते हैं कि Q1 पर लगने वाला परिणामी बल क्या हो, शून्य हो। Q1 पर परिणामी बल शून्य हो। तब देखिए, हमने थर्ड चार्ज जो है, कॉन्सेप्ट समझिए, थर्ड चार्ज प्लस Q इन बिटवीन द चार्ज रखा, कल हमने सीखा था, है ना। और अगर इन बिटवीन द चार्ज रखा तो ये डिस्टेंस आपने कंसीडर क्या की थी, ये जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी हो गई, x। दिस डिस्टेंस बिकम x, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना आती थी, और हमने ये x की वैल्यू पढ़ी थी, याद कीजिए, रूट Q1 डिवाइडेड बाय रूट Q1 प्लस रूट Q2 मल्टीप्लाइड बाय r। ये आपका फॉर्मूला आया था x के लिए। हमने ये x के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, याद है ना बेटा। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो उस पर ध्यान दें। पिछले लेक्चर में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि इस पर नेट फोर्स जीरो होने के लिए इसको किस पोजीशन पर रखना चाहिए। जो थर्ड चार्ज है उस पर परिणामी बल शून्य होने के लिए उसको किस स्थिति में रखना चाहिए, उसको किस पोजीशन में रखना चाहिए। तो वो पोजीशन हमने फाइंड आउट की थी, वो क्या आई थी, x इक्वल टू रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू r। ये हमने इसकी क्या की थी, पोजीशन फाइंड आउट की थी। अब आपको नेट फोर्स, ये सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है, या नेट फोर्स इस Q1 पर क्या करना है, जीरो करना है। तो बेटा इस पर नेट फोर्स तो जीरो तभी हो सकता है कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये कैसा हो, नेगेटिव हो। ये चार्ज कैसा हो, नेगेटिव हो। बट हम दूसरे तरीका, अभी हमको ये पता नहीं है कि ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, Q1 पर नेट फोर्स जीरो फाइंड आउट करते हैं, तो ये Q2 इसको क्या करेगा, रिपल्शन फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा बेटा, इस पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा। तो ये Q2 को क्या करेगा, यहां से Q2 इस पर, सॉरी, Q2 क्या करेगा, इस Q1 को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इस पर रिपल्शन फोर्स लगेगा F1। ये कौन लगाया, Q2, ठीक है। अब अगर ये, अभी हमको इसका नेचर नहीं पता, तो इस पर इक्विलिब्रियम होने के लिए, नेट फोर्स जीरो होने के लिए कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो अट्रैक्ट करेगा और नेट फोर्स जीरो होगा। क्योंकि जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा दे तो नेट फोर्स जीरो हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। बट
अगर आप इसको पॉजिटिव भी कंसीडर करें तो नो प्रॉब्लम, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ऐसे कंसीडर कर लें कि ये भी फोर्स इधर लगा रहा है F2, ये प्लस Q ने भी क्या किया, रिपल्सन फोर्स लगाया इस पर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमेशा कंसीडर कर सकते हैं। सो हमने क्या लिखा, नेट फोर्स ऑन Q1, नेट फोर्स ऑन Q1 इज इक्वल टू, नेट फोर्स ऑन Q1 इज इक्वल टू F1 प्लस F2, फोर्स ड्यू टू चार्ज Q2 और फोर्स ड्यू टू चार्ज Q। अगर इस पर परिणामी बल शून्य करना है, Q1 का परिणामी बल क्या करना है आपको, शून्य करना है, तो क्या होगा, परिणामी बल शून्य करना है तो नेट फोर्स ऑन Q1, नेट फोर्स ऑन Q1 बिकम 0, ये कह रहे हैं, ये सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, सो नेट फोर्स ऑन Q1 इक्वल टू F1 प्लस F2। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सभी पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। सो ये 0 हो गया। F1 इसने अप्लाई किया था, सो हम क्या लिखेंगे F1 की जगह K, ओके बेटा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस क्या है, R²। ये बात समझ में आ गई। प्लस F2 कौन अप्लाई किया, स्मॉल q, सो क्या लिखेंगे K Q1 स्मॉल q डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस x²। अब हमने ये x की वैल्यू तो फाइंड आउट की थी, x की वैल्यू होती है हमारे पास में, x की वैल्यू हमने पिछले लेक्चर में, लेक्चर 13 में फाइंड आउट की थी। तो आपका ये फॉर्मूला क्या आएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R² प्लस, इसको आप सॉल्व करके लिखेंगे तो K Q1 Q डिवाइडेड बाय x²। एंड व्हाट इज x, ये x है बेटा रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 मल्टीप्लाई बाय R, और इसका आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई। इसको मैंने इधर ट्रांसफर किया बेटा, तो यह गया माइनस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², ओके, इज इक्वल टू K Q1 स्मॉल q, इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले इसका स्क्वायर होगा तो Q1 डिवाइडेड बाय रूट Q1 प्लस रूट Q2 इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय R²। ये बात समझ में आ गई आपको, ये बात समझ में आई। देखिए बेटा R² से R² हम कैंसिल आउट कर देंगे, R² से R² कैंसिल हो गया, एक Q1 से ये मैंने Q1 कैंसिल कर दिया और K से आपने ये K कैंसिल कर दिया। इतना समझ आ गया। अच्छा अब देखिए हम इसको आगे जैसे ही सॉल्व करते हैं तो आपको वो चार्ज की इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, ठीक है बेटा, क्या जाएगी, आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल जाएगी। तो देखिए आपका क्या रहा, माइनस Q2, दिस इज यहाँ पे माइनस Q2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय, इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आ गई। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चाहिए था, आपको Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, सो Q विल बी इक्वल टू माइनस Q1 Q2 मल्टीप्लाई किया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय रूट Q1 प्लस रूट Q2 इसका होल स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। जो Q है वो नेगेटिव होगा, मैंने पहले ही बताया था। नेट फोर्स 0 होने के लिए अगर ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग गए तो इस पर नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। ये दोनों बल एक ही दिशा में लग जाएंगे तो नेट बल, इस पर परिणामी बल Q1 पर कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है, रिपल्सन लगा रहा है, तो स्मॉल q कैसा लगाएगा, अट्रैक्शन। दैट इज हमने ये जो F2 लगाया था, F2 एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये नेट फोर्स इस पर 0 हो जाएगा। अच्छा अब देखो सभी चार्ज इक्विलिब्रियम में है। आप देखिए इस स्मॉल q को देखें तो ये इसको, ये नेगेटिव है ना, एक्चुअली ये कैसा है, नेगेटिव है, ये है इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल q का, तो ये नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट इधर, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो नेट फोर्स 0 हो गया। इस पर भी देखिए आप, ये पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा और ये नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, इस पर भी नेट फोर्स 0 हो गया। तो हमारा पूरा सिस्टम जो है वो कैसा हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया। हमारा सिस्टम जो है वो कैसे हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, माइनस Q1 Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 का
स्क्वायर, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड पोजीशन, आपको पोजीशन भी फाइंड आउट करनी है, लेकिन अगर पोजीशन दी गई है तो आप फिर क्या करेंगे, मेथड से सॉल्व करेंगे कंप्लीटली। अगर आपको पोजीशन गिवन है, इसमें दो कंडीशन बनती है, एक तो आप पोजीशन फाइंड आउट करें, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, बट x आपको ऑलरेडी गिवन हो तो हमने x यहाँ पे x की वैल्यू आपको गिवन हो और फिर पूछें तो फिर कॉन्सेप्ट अलग होगा। ठीक है बेटा, तो इसी टाइप के सेम टाइप के मैं क्वेश्चन और करके बताता हूं आपको एक दो। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट द गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो दैट द गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम आपसे ऐसे पूछा गया है। या हमने क्या कहा, आपको ये सिस्टम गिवन है, दीज आर द सिस्टम, दो चार्ज है, एक तो प्लस क्यू है और प्लस 4q है। ठीक है, बोथ चार्जेस आर प्लेस्ड एट स्मॉल r डिस्टेंस अपार्ट। कैसे गिवन है, r डिस्टेंस अपार्ट। आपको इसके बीच में फाइंड पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल Q चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल Q चार्ज सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब अगर आपको सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखना है तो हमने पढ़ा था कि इन बिटवीन रखेंगे ये x डिस्टेंस पर कैपिटल Q। ठीक है ना, ये कैपिटल Q चार्ज रख दिया। अब आपको अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में लाना है तो इसका नेचर चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, पोजीशन चाहिए। तो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए बेटा वो सेम हमने कंसीडर किया, ये x डिस्टेंस है। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल Q चार्ज सो दैट द गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये आपको गिवन है सिस्टम। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा। इस चार्ज की पोजीशन फाइंड आउट करना बिल्कुल आसान, हमने पढ़ा था। पोजीशन आप कैसे होता है, x इक्वल टू, बोलिए फॉर्मूला क्या, √q1 डिवाइडेड बाय √q1 प्लस √q2 मल्टीप्लाइड बाय r। ये था, हमने कल भी इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। ये q1 हो जाएगा, आपका ये q2 हो जाएगा। सो x इक्वल टू √q1 को आप q लिखेंगे डिवाइडेड बाय √q प्लस q2 कितना है आपका, √4q। क्या है आपका, √4q मल्टीप्लाइड बाय r। अच्छा, तो ये आपका आया √q डिवाइडेड बाय √q प्लस 2√q इंटू r। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो x आएगा आपका, x इज इक्वल टू व्हाट, √q डिवाइडेड बाय क्या, 3√q इंटू r। ये आपका √q से √q कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज x इक्वल टू व्हाट, r/3। आपको जो x मिला वो क्या मिला बेटा, r/3। ये बात समझ में आई आपको, x की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, r/3। ठीक है, अब आपको अगर x r/3 मिल गया तो आपको क्या करना है, ये तो हमने पोजीशन फाइंड आउट कर ली। ये क्या फाइंड आउट किया हमने, पोजीशन। अब आपको इसके अलावा क्या फाइंड आउट करना है, इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए, कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, Q स्मॉल q इज इक्वल टू, थोड़ा फॉर्मूला समझ लें, स्मॉल q लिखा था अपन ने उसमें, या आप चाहें तो स्मॉल q इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, स्मॉल q इक्वल टू माइनस q1 q2 डिवाइडेड बाय √q1 प्लस √q2 होल स्क्वायर। ये पढ़ा था हमने, स्मॉल q इक्वल टू माइनस q1 q2 अपॉन √q1 प्लस q2 का होल स्क्वायर। कब, जब इसकी पोजीशन हम फाइंड आउट करें। तो ये स्मॉल q आपको यहाँ पे क्या है, कैपिटल Q है, माइनस q1 q मल्टीप्लाइड बाय q2 4q डिवाइडेड बाय q1 क्या है आपके पास में, √q प्लस √4q होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है बेटा, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, q इज इक्वल टू माइनस 4q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको आप सॉल्व करें तो यह जाएगा आपका √q प्लस 2√q, इसका क्या, होल स्क्वायर। अच्छा, 2√q और q ऐड करेंगे, आप √q ऐड करेंगे तो 3√q। सो दिस इज
-4q² डिवाइडेड बाय 3√q का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो -4q² अपॉन 9q, एक q से q कैंसिल हो गया तो आपका कैपिटल Q आ गया -4q/9। दिस इज द आंसर। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इज -4q/9। दिस चार्ज का मैग्नीट्यूड -4q/9, जिससे आपका जो सिस्टम है वो कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। कैसा होगा सिस्टम, इक्विलिब्रियम में होगा। ये बात समझ में आ गई आपको। इस टाइप का एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इस टाइप का। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए उस क्वेश्चन में क्या लिखा है। फिर से आपको एक सिस्टम गिवन है, आपको एक सिस्टम गिवन है और वो सिस्टम में आपको क्या करना है, पोजीशन मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है किसका, थर्ड चार्ज का। ठीक है, आपको एक सिस्टम गिवन है। ठीक है, दिस इज ए सिस्टम इन विच two charges, first one is -9q and next is +q, is placed at L distance apart. ठीक है, for this system is in equilibrium, a third charge capital Q ये हमने रखा है, ये आपका थर्ड चार्ज कैपिटल Q रखा है। Find position, nature and magnitude of this charge capital Q so that the system is in equilibrium, जिससे आपका सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। सो हमने एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को इलैबोरेट करते हैं। ये डिस्टेंस हमने क्या कहा, x है। क्या है डिस्टेंस, x है। देखिए बेटा, अगर आप कॉन्सेप्चुअल देखेंगे तो ये +q इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्शन, F1। ये कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्शन। ये वाला -q कैसा लगाएगा, अट्रैक्शन, तो ये इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा इसको, F2। ठीक है, अब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहिए तो इस पर भी नेट फोर्स 0 होगा, इस पर भी 0 होगा और इस पर भी क्या होगा, 0 होगा। सो नेट फोर्स ऑन Q हमने क्या लिखा, नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज इक्वल टू F1 माइनस F2। तभी तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, क्योंकि पहले हम पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा, पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं। सो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और अगर इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए तो व्हाट इज F1? F1 आपका क्या है, K। F1 रिपल्सन फोर्स किसने लगाया, +q ने। K स्मॉल q कैपिटल Q बाय x² माइनस ये कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन, इधर की तरफ आकर्षण लगाएगा। सो क्या लिखेंगे, K Q1 को आप क्या लिखेंगे, 9q। हमने पढ़ा था बेटा, क्या लिखते हैं, केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं। सो दिस इज K into 9q multiplied by q divided by L plus x का होल स्क्वायर। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो आपको इक्विलिब्रियम में रखना है तो आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज होगी वो पोजीशन। इसको आप इधर ट्रांसफर करें तो k स्मॉल q कैपिटल Q बाय x² इक्वल टू k 9q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय L plus x का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई आपको। अब ध्यान दीजिए, देखो k स्मॉल q कैपिटल Q से k स्मॉल q कैपिटल Q कैंसिल आउट हो गया। ये आपका आया 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 3/L प्लस x होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे हम। ये बात समझ में आई आपको। फिर देखिए क्या आया, 1/x इज इक्वल टू 3/L प्लस x। 3/L प्लस x मल्टीप्लाई करें, 3x इक्वल टू L प्लस x, इसको ट्रांसफर किया तो 2x इक्वल टू L। सो व्हाट इज x, L/2। व्हाट इज x, L/2। तो ये पोजीशन क्या होगी इसकी, यहां से L/2। ये हमने फाइंड आउट किया पोजीशन। क्या फाइंड आउट किया बेटा, पोजीशन। क्या फाइंड आउट किया, पोजीशन। अच्छा, अब इसका नेचर भी फाइंड आउट करते हैं। नेचर फाइंड आउट करते हैं। अभी हमको इसका नेचर पता नहीं था, हमने केवल इसके बेस पे फाइंड आउट किया ये। तो ये पोजीशन आ गई L/2। क्या आ गई पोजीशन, L/2। अब हम इसका नेचर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम यही फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस पर, इस तरह से ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो आपको नेट फोर्स 0 चाहिए। क्या चाहिए, नेट फोर्स 0 चाहिए, या सिस्टम आपका कैसा हो, इक्विलिब्रियम में हो। आपका सिस्टम जो है वो कैसा हो, इक्विलिब्रियम में हो। अच्छा, ये हमने इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर ली।
अब आपका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है जब इस पर भी नेट फोर्स 0 हो, इस पर भी नेट फोर्स 0 हो और इस पर भी नेट फोर्स 0 हो। तो इस पर नेट फोर्स 0 करके हमने क्या किया, इसका पोजीशन फाइंड आउट की है। अब आपको इसका नेचर फाइंड आउट करना है कि कैसा होगा। तो नेचर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक चार्ज पर, आपको ये जो दोनों चार्ज का सिस्टम गिवन है इनमें से किसी भी एक चार्ज पर हम क्या करेंगे, नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे और वो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ये पोजीशन आपने फाइंड आउट कर ली और ये पोजीशन क्या है, L/2। तो देखिए आपने x की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर ली, L/2। क्या फाइंड आउट कर ली बेटा, L/2। अब आपको क्या करना है, सिस्टम पे नेट फोर्स 0 करना है। ये तो हमने क्या किया, कैपिटल Q की वैल्यू फाइंड आउट की। किसकी वैल्यू फाइंड आउट की, कैपिटल Q की। अब आपको क्या करना है, सिस्टम पे नेट फोर्स 0 करना है या सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कब रख पाएंगे, जब किसी भी एक चार्ज पर क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो हम इस पर कैलकुलेट करते हैं इन गिवन सिस्टम में, इस पर कैलकुलेट करते हैं -9q पर या +q पर भी कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज दैट हमने इस 9q पर कैलकुलेट किया तो ये क्या करेगा, इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। ये वाला क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। अभी हम इसको पता नहीं मैग्नीट्यूड कैसा होगा इसका, तो इसने इधर की तरफ अट्रैक्ट किया इसको, ये अट्रैक्शन फोर्स लगाया इसने F1 और ये भी अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो ये क्या लगाएगा, F2। सो नेट फोर्स ऑन Q बिकम 0। नेट फोर्स ऑन 9Q इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अब इस पर नेट फोर्स इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। नेट फोर्स अगर इस पर 0 होगा तो F1 प्लस F2 इक्वल टू F1 क्या है, F1 कौन लगा रहा है फोर्स, दिस कैपिटल Q। तो आप क्या लिखेंगे, K 9Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस क्या है आपकी, ये डिस्टेंस क्या है, L/2 प्लस L। हम क्या लिखेंगे, 3L/2। L/2 प्लस L ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3L/2 प्लस, अब F2 क्या है, फोर्स बिटवीन Q एंड 9Q। सो हम क्या लिखेंगे, K Q1 9Q Q2 कैपिटल Q सॉरी स्मॉल q डिवाइडेड बाय L²। ये बात समझ में आई आपको बेटा, ये बात समझ में आई। हमने इसको क्या किया, इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये माइनस K 9Q कैपिटल Q अपॉन 9L²/4। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट इज इक्वल टू 9K Q²/L²। ठीक है बेटा, ये आपने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए इस 9 से ये 9 कैंसिल कर दिया, एक Q से K से K कैंसिल कर दिया, एक Q से आपने Q कैंसिल कर दिया। ये समझ आया। अब देखिए क्या रहा, ये माइनस का कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 9L² और 4 को ऊपर लिख दिया। इट इज इक्वल टू क्या आएगा, ये एक Q कैंसिल हुआ तो Q/L²। ये समझ आया। अब देखिए आपका यहाँ पे क्या होगा, L² से L² कैंसिल हो जाएगा, L² से L² कैंसिल हो गया। सो -Q इज इक्वल टू 9/4Q और कैपिटल Q इक्वल टू -9/4 स्मॉल q। दिस इज द आंसर। ये आपको इक्विलिब्रियम में रखना है तो इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, -9/4Q और पोजीशन क्या होना चाहिए, फ्रॉम +Q चार्ज L/2। -9Q चार्ज क्या होना चाहिए, -9Q चार्ज से क्या होना चाहिए, -9/4Q। ये समझ आया आपको। तो आपको देखो बेटा पोजीशन, नेचर और मैग्नीट्यूड पूछ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है बेटा, समझ आया। और देखिए इस पर और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको पोजीशन पहले से फिक्स होगी, पोजीशन क्या होगी बेटा, फिक्स्ड होगी। और फिक्स्ड पोजीशन में आपको क्या करना है, नेट फोर्स सिस्टम पर 0 करना है। ठीक है, तो आपको एक गिवन सिस्टम है 3 चार्जेस। ठीक है, इस गिवन सिस्टम में आपको 3 चार्जेस कैपिटल Q एंड प्लस कैपिटल Q एंड Q, ये दोनों प्लस है, प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस अपार्ट। दैट इज ये R हो गया और ये भी क्या हो गया, R हो गया। प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस अपार्ट, देन नेट फोर्स
on capital Q become 0, then find magnitude of charge Q. If क्या कहा है, if net force on capital Q become 0, then find magnitude of स्मॉल q। क्या कहा गया है, आपको एक सिस्टम गिवन है कैपिटल Q, इसके ठीक मिड पॉइंट पर एक स्मॉल q चार्ज रखा है, तो आपको क्या है, दिए गए निकाय संतुलन में होगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं दिए गए निकाय पे कैपिटल Q पर बल शून्य हो तब स्मॉल q का मान बतलाइए। ठीक है बेटा। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए ये आपके पास कैपिटल Q है, ये इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्शन F1। थोड़ी देर के लिए हमने ये भी मान लिया कि ये रिपेल कर रहा है तो ये F2 हो जाएगा। ठीक है, सो हमने क्या लिखा, नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q, नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज इक्वल टू F1 प्लस F2। नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अब ये जीरो करना है, तो F1 फोर्स कौन लगा रहा है, कैपिटल Q लगाया है, कैपिटल Q ने इस पर नेट F1 फोर्स लगाया, स्मॉल q ने F2 फोर्स लगाया, तो आप क्या लिखोगे, K Q1 कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये R प्लस R क्या हो जाएगा बेटा, 2R होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। प्लस ये स्मॉल q भी इस पर फोर्स लगा रहा है तो कितना लगाएगा, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे बेटा, तो यह जाएगा k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर नेगेटिव इज इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल q बाय r स्क्वायर। ये समझ आ गया आपको। ठीक है बेटा। अब देखिए आप, एक कैपिटल Q से एक कैपिटल Q कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा और r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, सो क्या हुआ कि यहां पर आपने ये सॉल्व किया तो स्मॉल q किसके इक्वल आ गया, माइनस कैपिटल Q बाय 4। ये नेट फोर्स इस पर जीरो हो गया। ठीक है बेटा, अगर पोजीशन आपको ऑलरेडी गिवन है तो आपको तरीका ऐसे सॉल्व करना है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। दैट इज हमारा क्या मतलब निकला कि जो F2 है, द डायरेक्शन ऑफ F2 इज अपोजिट, इधर की तरफ होना चाहिए F2 की डायरेक्शन, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ गई। ये आपका मेथड हुआ। और देखिए एक और इस टाइप का न्यूमेरिकल करते हैं, एक और इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। फिर से आपको क्या करना है, चार्ज का सिस्टम गिवन है और टू चार्ज सिस्टम में एक चार्ज आपका जो है +4 कैपिटल Q, दूसरा चार्ज जो है प्लस कैपिटल Q। मिड पॉइंट पर हमने फिर से एक स्मॉल q चार्ज रखा है। सेम क्वेश्चन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज स्मॉल q। ठीक है, अब अगर बेटा ये मिड पॉइंट है तो ये अट्रैक्ट करेगा r एंड ये भी सॉरी ये मिड पॉइंट है तो ये r और ये भी r। अब आपको क्या करना है, इस पर सिस्टम पर नेट फोर्स फिर से जीरो करना है, तो किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और जीरो होना चाहिए तो मैंने थोड़ी देर के लिए कंसीडर किया कि इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा F1, और ये भी इसको रिपल्शन फोर्स लगाएगा तो F2। बट सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बट ये हमको पता है ये नेगेटिव होना चाहिए, बट ऑलरेडी साइन नेगेटिव आए तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा कंसीडर किया है। तो हमने क्या लिखा कि नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ये समझ आया। नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q बिकम जीरो। अगर इस पर नेट फोर्स जीरो है तो F1 की वैल्यू क्या है, F1 किसने लगाया फोर्स, 4Q ने, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2R स्क्वायर, R प्लस R क्या होगा बेटा, 2R प्लस इस स्मॉल q ने कितना फोर्स लगाया, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करें आप, तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो -K 4Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R स्क्वायर इक्वल टू K स्मॉल q कैपिटल Q बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल कर दिया, 4 से ये 4 कैंसिल कर दिया। ठीक है बेटा, अब एक कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल हो जाएगा, K से ये K कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचा, स्मॉल q इक्वल टू माइनस कैपिटल Q। स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q।
ठीक है, ये समझ आया। तो ये इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स होती हैं इस प्रकार से। हम इसको और ज्योमेट्रिकल शेप पर भी ले सकते हैं, किसी ज्योमेट्रिकल शेप पर भी ले सकते हैं। देखिए जैसे हमने एक ट्रायंगल पर आपको नेट फोर्स 0 करना है, या आपको ऐसे करना है कि वो सिस्टम जो है आपका ट्रायंगुलर सिस्टम जो है वो आपका इक्विलिब्रियम में हो। ट्रायंगुलर सिस्टम कैसा हो? इक्विलिब्रियम में हो। तो आप ध्यान दीजिए क्या है, थ्री चार्जेस स्मॉल q, each of small q placed at the vertices of triangle. Three charges plus q placed on the vertex of a equilateral triangle of side A. Then find nature and magnitude of charge capital Q which is placed at centroid of this triangle so that the system is in equilibrium. क्या कहा है? Three charge each equal to small q placed on the vertices of equilateral triangle of side A. A charge capital Q is placed at their center, या centroid. Then what is the magnitude of charge capital Q so the system is in equilibrium? क्या कहा है? तीन आवेश प्रत्येक स्मॉल q एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं। इसके केंद्रक पर कैपिटल Q आवेश का परिमाण क्या होना चाहिए? केंद्रक पर रखे कैपिटल Q आवेश का परिमाण क्या होना चाहिए जिससे, ठीक है, ये हमारा जो निकाय है वो साम्य अवस्था में रहे। निकाय कैसा रहे? साम्य अवस्था में रहे। तो देखिए बेटा, हम किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स 0 करते हैं, किसी भी एक चार्ज पर क्या करते हैं? नेट फोर्स 0 करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये सेपरेशन आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है बेटा? a/√3। हम ये पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये सेपरेशन आपकी, ये सेपरेशन क्या होती है? a/√3। ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिए कि ये जो चार्ज है प्लस q, इस पर कैसा फोर्स लगाएगा? इस पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये चार्ज प्लस q कैसा फोर्स लगाएगा? इस पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा। तो ये आएगा इस पर F1। ये भी स्मॉल q प्लस q भी इस पर कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्शन। तो ये आ जाएगा आपका F2। अब देखिए F1 और F2 को हम कैलकुलेट करें तो ये चार्जेस सेम है, ये भी सेम है दोनों इसके, ये डिस्टेंसेस भी सेम है। तो F1 और F2 फोर्स भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो अगर ये फोर्स सेम होंगे तो हमने लिखा F1 इक्वल टू F2 इज इक्वल टू क्या? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा ये K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है बेटा। और इसको मैंने क्या कंसीडर किया? कैपिटल F। ओके। अब इस पर ये दोनों फोर्स लग रहे हैं, सो इस पर इन दोनों का रिजल्टेंट भी आएगा इस तरह से। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया FR। अब हम अगर इन दोनों का ये रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, आपको फाइंड क्या है? फाइंड कैपिटल Q, इसका नेचर और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ये रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करते हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? FR इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी कितना बनना चाहिए बेटा? एंगल 60 डिग्री। कितना बनना चाहिए? 60 डिग्री। सो यहाँ पे आपको जो थीटा है वो कितना है? 60 डिग्री है। देन रिजल्टेंट FR इज इक्वल टू रूट F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F cos 60। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2। cos 60 क्या होता है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल। F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट 3F स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? रूट 3F। रिजल्टेंट क्या आएगा? रूट 3F। ठीक है बेटा, ये हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब ये भी थोड़ी देर के लिए मान लें कि इस पर कैसा फोर्स लगाएगा? ये रिपेल करेगा इसको इधर की तरफ। सो दिस इज द फोर्स F3। ये फोर्स क्या हो जाएगा? F3 फोर्स हो जाएगा। सो F3 को कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, फोर्स ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q। F3 क्या है? कैपिटल Q आवेश द्वारा प्लस Q आवेश पर लगाया गया बल।
ठीक है। सो F3 फाइंड आउट करें, F3 इक्वल टू K Q1 कैपिटल Q, Q2 स्मॉल q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r क्या है आपकी रेजिस्टेंस, a बाय √3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको हमने सॉल्व किया तो ये क्या बना, k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर बाय 3 ऊपर जाएगा तो 3k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर। ये F3 फाइंड आउट कर लिया। अब आपको सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इस पर नेट फोर्स कितना चाहिए, 0। इस प्लस q पर नेट फोर्स क्या चाहिए, 0। सो हमने क्या लिखा, इस पर नेट फोर्स 0 है लेकिन इस पर दो फोर्स इधर की तरफ लग रहे हैं, एक Fr और एक F3। सो हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स ऑन स्मॉल q इज इक्वल टू F3 प्लस Fr। इनकी डायरेक्शन सेम है ना, F3 प्लस Fr। नेट फोर्स इस पर इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना है, 0। आपका ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो इस पर नेट फोर्स क्या करना है, 0 इज इक्वल टू F3। F3 क्या है, 3k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर प्लस ये Fr क्या है आपका, √3f तो √3f क्या है आपके पास में, k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर। सो हमने लिखा √3k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतना समझ आया। हमने क्या किया, इसके बाद इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो यह जाएगा आपका 3k स्मॉल q कैपिटल Q बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू √3k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, एक k से ये k कैंसिल हो जाएगा, एक q से आपका ये q कैंसिल हो जाएगा और a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हुआ तो क्या हुआ, 3q इज इक्वल टू √3 स्मॉल q। कैपिटल Q की वैल्यू चाहिए थी, सॉरी इसको हमने ट्रांसफर किया था इस वाले टर्म को इधर, तो ये माइनस के साथ आएगा, सो नेगेटिव। अब आपको कैपिटल Q की वैल्यू चाहिए थी तो कैपिटल Q क्या है आपके पास में, कैपिटल Q इज इक्वल टू √3q अपॉन 3 नेगेटिव के साथ। ठीक है, क्या है आपके पास में, √3q कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस √3q अपॉन 3। ये √3 से 3 कैंसिल करेंगे तो माइनस का q बाय √3, माइनस का q बाय √3। दिस इज द आंसर। ये बात समझ में आई। अब देखिए बेटा, एक लास्ट प्रॉब्लम और देखते हैं हम इसमें, क्या है वो लास्ट प्रॉब्लम, ध्यान दीजिए। अगली प्रॉब्लम और देखते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी टाइप का। अभी हमने चार्ट ये ट्राइंगल पर रखा था, फिर से आपको गिवन है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल Q, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ कैपिटल Q एंड नेचर ऑफ कैपिटल Q, so system in equilibrium, so system is in equilibrium, so the system is in equilibrium। आपसे क्या कहा है, कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड और नेचर चाहिए जिससे आपका जो गिवन सिस्टम है वो कैसी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम में हो। अभी हमने ये जो चार्ज हैं वो एक स्क्वायर पर रखे हैं। आपको क्या कहा है कि कैपिटल Q का परिमाण और प्रकृति बतलाइए जिससे कि आपका दिया गया निकाय साम्य अवस्था में हो। ये आपका एक स्क्वायर है, ये चार्जेस हैं प्लस Q प्लस Q प्लस Q एंड दिस इज प्लस Q। द सेपरेशन इज A। A capital Q charge is placed at their center, so the system is in equilibrium, find value of capital Q। आपका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो तो आपको कैपिटल Q फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले इस पर फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इस पर कौन फोर्स लगाएगा, किसी भी एक चार्ज पर, इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक चार्ज पर साम्य अवस्था के लिए आपसे क्या कहा है कि कैपिटल Q का परिमाण और प्रकृति बतलाइए जिससे दिया गया निकाय साम्य अवस्था में हो। अगर आपको इस निकाय को साम्य अवस्था में रखना है तो किसी भी एक चार्ज पर जो नेट फोर्स है, किसी भी एक चार्ज पर जो नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किसी भी एक चार्ज पर
जो नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आपको किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स 0 करना है। सपोज दैट हम इस पर सॉल्व करते हैं, तो इस चार्ज पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है बेटा, एक तो ये प्लस क्यू ऐसे रिपेल कर रहा है, इसको रिपल्शन फोर्स लगा रहा है F1, ये भी इस पर रिपेल कर रहा है तो ये भी रिपल्शन फोर्स लगा रहा है F2। अब ध्यान दीजिए QQA चार्जेस सेम, सेपरेशन सेम, तो फोर्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। और अगर फोर्स सेम होंगे ये, तो हम पहले ये फोर्स कैलकुलेट करते हैं। F1 इज इक्वल टू F2 इक्वल टू क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। क्या आया, K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। ये F1 F2 आ गए। अब ये एक दूसरे से एंगल कितना बनाते हैं, 90 डिग्री का बनाते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए आपका, और 90 डिग्री है तो इन दोनों का पहले हम रिजल्टेंट और फाइंड आउट कर लेते हैं। FR F1 और F2 का आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो FR अगर हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो थीटा है वो क्या है बेटा, 90 डिग्री है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो हम FR रिजल्टेंट फाइंड आउट करें, सो FR इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, रूट, यहां से देखो F1 और F2 इक्वल है तो हमने क्या लिखा, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर। क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो हमने इसको F2 को भी क्या लिख दिया, F1 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F1 cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आपका ये टर्म 0 हो जाएगा और ये आएगा आपका F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर। 2F1 स्क्वायर आ गया ये, सो हमने इसको सॉल्व किया तो रूट में 2F1 स्क्वायर दैट इज रूट 2F1। और F1 की वैल्यू आपको पता है, F1 की वैल्यू क्या है आपके पास में, रूट 2 F1 क्या है, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब देखिए बेटा, हमने ऐसा पढ़ा था कि अब ये प्लस क्यू चार्ज भी इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन लगाएगा इधर की तरफ। ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा और रिपल्सन फोर्स लगाएगा इस पर। रिपल्सन फोर्स लगाएगा इस पर तो ये रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा इधर की तरफ, तो ये भी इसको रिपेल कर रहा है, ये F3 हो गया। रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, ये कितना हो गया आपका, F3 हो गया। देन हमें क्या करना है, ये F3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये डायगोनल चाहिए, ये विकर्ण चाहिए। क्या कैलकुलेट करना है, ये विकर्ण, ये डायगोनल कैलकुलेट करना है। तो आपने पढ़ा है डायगोनल की जो डिस्टेंस होती है वो होती है आपके बेटा क्या, रूट 2a। क्या होती है, रूट 2a। हमने पुराने लेक्चर्स में इसको कैलकुलेट भी किया था, आप यहां भी कर सकते हो। ये परपेंडिकुलर होते हैं तो आप पाइथागोरस थ्योरम से ये रूट 2a। सो हमने F3 कैलकुलेट किया, यहां पे F3 इज इक्वल टू क्या, K Q1 Q2 स्मॉल q बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब रूट 2a स्क्वायर। ये समझ आया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, K Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, इक्वेशन 2। F3 कैलकुलेट किया तो देखो इस चार्ज को नेट फोर्स 0 करना है, तो इसने भी फोर्स लगाया, इसने भी लगाया और इसने भी लगाया। कौन बचा, कैपिटल Q। तो इस पर कैपिटल Q भी फोर्स लगाएगा, कैपिटल Q भी फोर्स लगाएगा। तो अगर ये फोर्स हमने थोड़ी देर के लिए कंसीडर किया कि ये क्या कर रहा है, रिपल्सन फोर्स लगाता है। कैसा फोर्स लगाता है, रिपल्शन। तो हमने वो लिखा F कैपिटल Q, फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज कैपिटल Q, ठीक है, ऑन स्मॉल q। तो क्या लिखा, F कैपिटल Q, फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज कैपिटल Q ऑन द चार्ज स्मॉल q। कितना लगाएगा, हमने ये कैलकुलेट करने के लिए लिखा F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R ये डिस्टेंस, सेंटर से ये डिस्टेंस आपकी क्या होती है, A बाय रूट 2, इसका स्क्वायर। ये टोटल डिस्टेंस रूट 2a होती है तो हाफ क्या हो जाएगी, A बाय रूट 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा K स्मॉल q कैपिटल Q बाय A स्क्वायर बाय 2।
a बाई रूट 2 तो a स्क्वायर बाई 2, इस 2 को हमने ऊपर लिखा तो आपका जो फॉर्मूला आया वो है 2k स्मॉल q कैपिटल Q बाय a स्क्वायर। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स ऑन प्लस q, नेट फोर्स ऑन प्लस स्मॉल q, इस पर नेट फोर्स कितना है इज इक्वल टू, कौन कौन फोर्स लगा रहा है, Fr प्लस F3 प्लस Fq। अब अगर आपको सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखना है, आपका ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। नेट फोर्स क्या होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। Fr की वैल्यू क्या है आपके पास में, √2k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस F3 की वैल्यू क्या है, k q स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर प्लस कैपिटल Q की वैल्यू क्या है आपके पास में, कैपिटल Q क्या है, 2k स्मॉल q कैपिटल Q बाय a स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है। पहले कॉमन टर्म को ढूंढते हैं, तो एक तो आपका k q बाय a स्क्वायर, ये कॉमन है, क्या है, k q बाय a स्क्वायर। तो आपके पास क्या बचा, k q बाय a स्क्वायर, तो √2q प्लस यहां क्या है, k q बाय a स्क्वायर, आपने कॉमन निकाला तो आपके पास बचा q बाय 2। ठीक है बेटा, प्लस यहां से k q बाय a स्क्वायर कॉमन गया, k q बाय a स्क्वायर तो 2q। ये बात समझ में आई आपको, इतना समझ आया। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। जैसे आपने इसको आगे सॉल्व किया तो इस टर्म का इधर डिवाइड किया, ठीक है, इस टर्म का डिवाइड किया, जैसे आप इस टर्म का डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो जीरो हो गया तो आपके पास क्या रहा, 2q प्लस q बाई 2 प्लस 2 कैपिटल Q इज इक्वल टू 0। ये समझ आया, इतना टर्म आपको समझ में आया। अब देखिए आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो हमने इसको इधर ट्रांसफर किया, इस टर्म को ही पूरे को ट्रांसफर कर दिया, पहले q कॉमन निकाला, ये बचा √2 प्लस 1/2 प्लस 2q इक्वल टू 0। सो व्हाट इज 2q, 2q इज इक्वल टू माइनस q √2 प्लस 1/2। ठीक है, आपको इस कैपिटल Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैपिटल Q की ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैपिटल Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर इसको सॉल्व करेंगे, 2q इज इक्वल टू माइनस q, एलसीएम लिया 2 आया, सो आपका ये क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस 1, 2√2 प्लस 1, इसको 2 को अपॉन में लिखा तो माइनस q और ये जाएगा 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। दिस इज द आंसर। इसका मैग्नीट्यूड ये होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये हमने कुछ इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स की थी, और पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। कल एक और नया लेक्चर लेके आएंगे। धन्यवाद।